जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें न्यूज एट 9। मेंढर राजौरी में मूसलाधार बारिश, सरहद नाला भरने से रोड ब्लॉक, बारिश से कई घरों को पहुंचाया नुकसान। राजौरी जिले में भी हो रही है मूसलाधार बारिश। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मेंढर राजौरी में मूसलाधार बारिश, सरहद नाला भरने से रोड ब्लॉक, बारिश से कई घरों को पहुंचा है नुकसान। राजौरी जिले में भी हो रही है मूसलाधार बारिश। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर नाजिम और शक्ति। नाजिम, ये बताएं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और उस वक्त जो हालात अभी हैं इस वक्त वो क्या हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं मौसम के? ऊपरी इलाके हो या बलाई इलाके हो, वहाँ पे जोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से छतराल नाला जो है वो ब्लॉक हो गया। छतराल नाला ब्लॉक होने की वजह से जो वहाँ पे स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर जाने वाले बच्चों को परेशानी हुई। अभी तक जो है बारिश का जो पानी नाला जो है फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाए और साथ ही साथ जो मुलाजमीन थे स्कूल जाते थे या कहीं और ड्यूटी पर जाते थे, वो भी चाहे वो मेंढर टान की तरफ आते थे या वो छतराल की तरफ जाते थे, वो भी नहीं जा पाए। उसके साथ साथ जो सरगेट नाला है वो भी ब्लॉक है अभी तक। जो चाहे वो पुंछ की तरफ से मेंढर की तरफ गाड़ियां आ रही है या मेंढर की तरफ से पुंछ की तरफ जा रही है, वो सारी रोड तो अभी तक ब्लॉक है। अभी वहां पर भी जो है मुलाजमीन कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज साफ नहीं आ पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर बात करने की। फिलहाल रुक करते हैं अपने दूसरे नुमाइंदे शक्ति का, जो हमारे साथ राजौरी से जुड़ रहे हैं। शक्ति, हमें बताया कि इस वक्त क्या स्थिति है, मौसम का क्या रुख दिख रहा है, जमीन पर हालात कैसे हैं और तैयारियां किस तरह की इंतजामिया की? देखिए, सुबह से ही राजौरी में मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। हालांकि जिला इंतजामिया की अगर हम बात करें तो पहले से ही जिला इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी की हुई है और तमाम लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो नदी के किनारे न जाएं और मौसम की खराबी के कारण लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि वो नदी के किनारे न जाएं, नदी नाले से परहेज करें। और साथ ही साथ जो लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनको भी जो है एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि राजौरी में जो पहाड़ी एरिया है, काफी दूर दराज का पहाड़ी एरिया है, वहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से इससे पहले भी कई नुकसान जो है वो हो चुके हैं चट्टाने खिसकने की वजह से, और वहां भी लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो राजौरी में जो हाईवे का काम है, जो राजौरी पुंछ हाईवे का काम जो है वो चल रहा है, वहां भी काफी जगहों पर जो है वो पानी जमा होने की वजह से वहां पर वाहनों को चलाने में परेशानी जो हो रही है। वहां पर अक्सर जो है वो पानी जमा रहता है और वहां भी परेशानी का सामना जो है वो यातायात पर पड़ रहा है। जो राजौरी से पुंछ की तरफ या राजौरी से जम्मू की तरफ जो वाहन जा रहे हैं, काफी जगहों पर जो है वो उन्हें मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और राजौरी में जो है वो बारिश लगातार जो है सुबह से हो रही है। जी, तो आगे जो इसको लेकर अनुमान क्या लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आगे क्या स्थितियां बन सकती हैं और बारिश को लेकर क्या अनुमान लगाया गया है? देखिए, बारिश को लेकर अभी भी 2-3 दिन के लिए राजौरी में पहले ही कहा गया है कि 2-3 दिन तक जो है बारिश हो सकती है और लगातार बारिश के चांसेस जो हैं वो हैं। इसको लेकर जो इंतजाम जो हैं वो लोगों द्वारा, हालांकि मैं ये बताता चलूं कि कल जो है वो बुड्ढा अमरनाथ यात्रा भी जो है वो शुरू हो रही है। उसके लिए राजौरी में जो बेस कैंप बनाया गया है राजौरी और सुंदरबानी में, वहां भी जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वहां पर टेंट लगाने की हो जा, नाले निकालने की बात हो जा, वहां पर जो इंतजाम हैं, तमाम इंतजाम जो है वहां पर फाइनल किए गए हैं। और जो है बारिश लगातार जो है वो आने वाले दिनों में भी जो है बताई जा रही है। इसको लेकर लोगों को सलाह दी गई है और जो खासकर जो यहाँ पुलिस इंतजामिया है वो भी वो है पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि नदी नाले जो खासकर मनवर नदी है जो राजौरी के बीचों बीच बहती है, इस नदी में पानी जो है वो अक्सर जलस्तर बढ़ता है और जलस्तर बढ़ने की वजह से नुकसान जो होते हैं। और खासकर जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं, जहाँ जो किसान लोग हैं जो नदी के किनारे में खेती बाड़ी के मकसद से जाते हैं, उनको भी सलाह दी गई है कि वो नदी से दूर रहें। और एडवाइजरी जो है वो पहले से जारी की गई है। पुलिस हो, एसडीआरएफ की टीम हो, पहले से ही हाईलाइट पर रखी गई है कि किसी भी तरह की कोई इस तरह की वारदात होती है तो फौरी तौर पर वो वहां पर पहुंचे और पूरे राजौरी जिला में जो है वो अलर्ट पर रखा गया है।
और शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और नाजिम हमारे साथ मौजूद है, नाजिम से हम बात करेंगे, मेंढर से मौजूद है नाजिम। नाजिम, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या हालात हैं और इन हालात का असर कितना पड़ रहा है लोगों पर। मौसम विभाग जो है वो क्या कुछ कह रहा है कि आगे और मौसम का रुख क्या होगा? जी विशाल, जैसा कि लोगों को बारिश की वजह से लोगों को एक तरफ तो राहत मिली है, दूसरी तरफ जो है लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि आज जो है काफ़ी नाले जो हैं जो मेंढर में वो ओवरफ्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि चित्राल नाला जो है वो उसके ऊपर से पानी जा रहा है, जिसकी वजह से चाहे वो स्कूल में चित्राल हाई सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं या जो है वहाँ पे अमला जा रहा है वो भी उसमें फंसा हुआ है। अभी तक जो है उस नाले से पानी जो है नीचे नहीं उतरा है। दूसरी तरफ जो है सरगेट नाला है वो भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से मेंढर से पुंछ जाने वाली गाड़ियाँ या पुंछ से मेंढर आने वाली गाड़ियाँ या दीगर इलाकों से आने वाली गाड़ियाँ अभी भी बंद हैं और जो है पानी ओवरफ्लो हो रहा है। उसके साथ साथ जो है ऊपर रिचीज़ पे जहाँ बारिश हुई है उसके साथ काफ़ी आंधी तूफान भी हुआ है और जड़ा वाली की गली के मकाम पर एक जो है मकान भी गिर गया है। नियामत ये रही कि वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और मकान पूरी तरह से डैमेज हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है और चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे वो लोग जो है माल मवेशी लेकर नालों की तरफ जाते हैं, उनको कहा गया है कि वो नालों की तरफ ना जाएं और नालों से दूर दूर रहें, क्योंकि अभी भी जो है ऊपर रिचीज़ पे बादल छाए हुए हैं और बारिश का जोरदार बारिश होने का इम्कान है। जी विशाल। जी, तो ये जो बारिश के बाद हालात क्या बन गए हैं? क्या लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं? क्या कहीं कोई पुल पुलिया टूट गया है? क्या जो रास्ते हैं वो उस पर असर पड़ा है? जी विशाल, बिल्कुल जो है बारिश की वजह से लोगों के परेशानियों में इजाफा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे नाले हैं जो ओवरफ्लोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले चाहे वो मेंढर टाउन की तरफ लोग आ रहे हैं, चाहे वो गांव की तरफ लोग जा रहे हैं, तमाम नाले बंद होने की वजह से लोग जो नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऊपर रिचीज़ है वहाँ पर काफ़ी आंधी तूफान भी हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो बिजली भी जो है बंद हो गई है और लोगों की परेशानियों में और भी इजाफा हो गया है। जी विशाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं बारिश से, जो हालात अब पैदा हुए हैं। और आपने देखा किस तरह से हमारे दोनों नुमाइंदे राजौरी और मेंढर दोनों जगह से ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर इस तरह से और बारिश, हालांकि बारिश का इंतजार रहता है, लेकिन जब बारिश ज़मीन पर आती है और अगर स्थितियां सही नहीं रहती हैं, तैयारियां मुकम्मल नहीं रहती हैं, तो फिर वो बारिश जो है वो बेकाबू होती है, बारिश का पानी, और वो कई लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर होंगे हालात। रुख करेंगे अगली खबर का। इस वक्त एक अहम खबर दे रहे हैं। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हो गया है। पवित्र गुफा के लिए जत्था रवाना हुआ सुबह और जत्थे में 1873 श्रद्धालु शामिल हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बना पर कल जम्मू से यात्रा मुअत्तल कर दी गई थी। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है। पवित्र गुफा के लिए जत्था आज सुबह रवाना हुआ। जत्थे में 1873 श्रद्धालु शामिल हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कल जम्मू से यात्रा मुअत्तल कर दी गई थी। हम आज यात्रा के लिए निकले हैं। बहुत अच्छा दिन है आज। सुबह मंगल कामना के लिए सबको मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सबका अच्छे से जाकर दर्शन करके आ जाते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है, मैंने सब कुछ मैंने बहुत खुश में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेस्ट व्यवस्था है सर जी, सबसे सेफ्टी है, हमारे जवानों के लिए सबसे अच्छा है। हम सबके यात्रा मंगल में शुभकामनाएं करते हैं, सब स्वस्थ रहे, सब विश्व का कल्याण हो, यही हमारी कामना है। भोले बाबा की दुआ है, सबकी यात्रा मंगल में हो। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाबा अमरनाथ का दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत रहने का, खाने का बहुत व्यवस्था ठीक ही है। हम चाहते हैं सब जैसे सुरखुर से अच्छा से अमरनाथ बाबा जी का दर्शन करके फिर वापस आए। सब शुभकामना सबको अच्छा तरफ से होना चाहिए। यात्रा के बारे में तो पिछले साल से प्लान कर रहे थे, लेकिन पिछली बार कृपा नहीं हुई भोले बाबा की, तो आ नहीं पाए। इस बार जो है मौका मिला तो यहाँ पहुँचे। अपने साथी के साथ में यहाँ पर आया हूँ। रास्ते में व्यवस्थाएं अभी तक तो सब बढ़िया मिली हैं और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। खाने पीने की भी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर रही नहीं है। अब आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि कैसी स्थिति रहेगी। के लिए जाओगे तो क्या प्रार्थना करोगे? प्रार्थना यही है, भोले बाबा की कृपा तो सभी में हमेशा बनी रहती है, तो उनसे कहने की कोई जरूरत है नहीं, उन्हें सब कुछ पता है। बस ये है कि सभी की यात्रा सही तरीके से निपट जाए,
सब लोग सकुशल अपने घर पहुंच जाएं, यही उनसे हमारी जो है कामना है। बाकी आगे देखते हैं जो है यात्रा मार्ग में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उत्साह तो बहुत है यात्रा को लेके। और राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो राजन, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? आपने आज बातचीत की होगी शायद कुछ श्रद्धालुओं से जो आज यात्रा पर निकले हैं, कल के लिए यात्रा रोकी गई थी। राजन जी विशाल, देखिए कि आज फर्स्ट बैच जो है 1873 श्रद्धालुओं का जम्मू यात्री निवास बेस कैंप से निकला। हालांकि बरसात जो है वो रात चलती रही और लेकिन उसके बावजूद यात्रा आज यहाँ से निकल गई। और तो यात्रा है वो बना हुआ था और से कल जाने वाले थे और रात में वो दोनों यात्री जो है इकट्ठे जो है होके आज निकले हैं। और ऐसे में उत्साह उनका बना हुआ है। उनका कहना है कि भोले बाबा की कृपा है जो वो यहाँ तक पहुंचे हैं और आज की दर्शन है वो बाबा करवा देंगे, ये विश्वास। तो इस तरह का विश्वास जो दिन देखा था यात्रा का खासा रश था हुआ, तो आज यात्रा कुछ कम हो जाए यात्रा पहुंचे उनका उत्साह बना हुआ है, उनका बना हुआ है। उनका जो व्यवस्था है इस बार वो बहुत। जी राजन, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये है कि एक दिनों के लिए यानी एक दिन के लिए जो यात्रा कल मुलतवी की गई थी सुरक्षा के मद्देनजर, उसे आज फिर से बहाल कर दिया गया और अमरनाथ यात्री आज फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। प्रशासन ने 3 लाइब्रेरियों को किया सील। बेसमेंट में चलाई जा रही तीनों लाइब्रेरीज सीओ एमसी कठुआ ने दी जानकारी। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। सभी सीमा चौकियों को रखा गया हाई अलर्ट पर। सुरक्षा राहगीरों की भी कर ले रहे तलाशी। गोहाना नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों का 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। रोहतक में आईएमटी में सड़क किनारे मिला युवती का शव। युवती से दुष्कर्म कर हत्या का अंदेशा, पुलिस जांच करने में जुटी। गोहाना के भावड़ गांव में रविवार को टूटा पुल। पुल का 50 फुट से ज्यादा हिस्सा टूटा। सैकड़ों एकड़ की फसल जलमग्न हुई। पानी निकलने के बाद नुकसान का किया जाएगा आकलन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख हेल्थ काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने LINV के हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने सेहत के शोबे में सेंटर की खिदमत से तारीफ की और काउंसिल की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई गई। सेंटर के रुकन और साबिक CEC रिगजिन एस्पलबार ने LINV के सेंटर के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर साबू मोनेस्ट्री के भिक्षुओं ने पूजा पाठ की। खमदे टॉपिक का मंग छंगांग लिखते से देगा लगा में डॉक्टर का टीम लद्दाख से फूक्सला जिंदगी का ने LINV के लिए खेरा था क्यों ने लद्दाख से फूक्सला कोलेजी पंचेज में दिमाग का शब्शी जो मियांचेज में साथ थे तो फूक्समा छिमोजी ने को कोने खेरा जाते हैं और दिन के समय आपके रिमोची स्कूल ने आता मिला मुन तंतन दुबा तो फोंडवा 제가 옛날 LINV गेमिना का ना रिमोट स्कूल ने आता ये लद्दाख ने आता मेलगा जंग आता मालदान का नीति समाज खेल के आना लोगों का क्या कहीं ना उन्हें मीट जुटे हो ना और 3 ने लद्दाख से मीमांस का चीज हो ना इतना दिन LINV गेमिनी साथ में मेजा में था दंगिया से यानी आजकल मेजा समाज तुझे चैनल का 3 चीज और रिमोट स्कूल ने निलाम ना मेरा वो दुख चुके हैं मुझे चला मैं ठीक है यानी दिन के समय पे रिमोची इम्बा तुक हादर यानी जो हम लोग डिवाइड करके दूसरे सीजन और खाग के तिरापे इलाके में चंद बरस पहले करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर तो किया, लेकिन इसकी देखभाल फिर किसी ने नहीं की। न ही स्पोर्ट्स काउंसिल ने निगहदाश्त के लिए कोई मुलाजिम तैनात किया। तामीर करदा इमारत अब खस्ता हो चुकी है, गेट भी गिरा हुआ है, दीवारों की हालत भी नागुफ्तबे है। नौजवानों का कहना है कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस ग्राउंड को अपनी तहवील में लिया, लेकिन बाद में इसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा।
कि जो ग्राउंड बनाया गया है, ये ब्लॉक खा का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ बहुत ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन इस ग्राउंड पे बहुत सारे रुकूमत खर्च किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके लिए एक चौकीदार तैनात होना चाहिए कि जो इसकी देखभाल करे। बदकिस्मती से जब यहाँ पे चौकीदार नहीं है, तब ये जो बिल्डिंग बनी है वो आप देखो ये पूरी खस्ता हुई है। यो पानी का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है, तो इसके साथ हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस ग्राउंड में। प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें पानी की सहूलियत नहीं है, लाइटिंग सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पर, बाथरूम का कुछ ये नहीं, थोड़ा बहुत बनाया कुछ यहाँ पर, यहाँ इसमें ये ऐसे ही वैरान पड़ा है। जब देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए था कुछ चौकीदार वोकीदार जो कि इसमें कुछ रखवाली कर सकता था इस पूरे ग्राउंड का, और वो आगे तक बैद में पहुँचा था, वो मसला मसला क्या होता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ा है इस ग्राउंड को। किसी किस्म का मतलब कोई सुपरविजन नहीं रहा सर। वो देखिए आप सर, गेट वो भी अभी नीचे पड़ा हुआ है, और आप अगर अंदर देखते हैं कैमरा लेके साथ इस बिल्डिंग में, आप देखोगे कि कितनी खस्ता हालत है सर इस बिल्डिंग की भी। यहाँ पे किसी किस्म का सुपरविजन नहीं रहा सर बिल्कुल। जब यहाँ पे लेवलिंग की गई थी उस वक्त भी इसकी जो है रोलिंग नहीं हुई थी अच्छे से, उस वजह से यहाँ पे परेशानियाँ हैं सर। अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो एटलीस्ट 1 करोड़ का तो दिखना ही चाहिए। ग्राउंड पे करोड़ों में पैसे आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग पूरी तरह ख़राब है, उसमें न बाथरूम की फैसिलिटी है। अगर उन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ खर्च किया, किस लिए किया? यहाँ फैसिलिटी होना चाहिए। न यहाँ बिल्डिंग ठीक है, न यहाँ फेंसिंग का पूरा इंतज़ाम किया उन्होंने। खाग इलाके के त्रापे इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से ये जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये बनाया गया है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे बिल्डिंग तामीर हुई, फेंसिंग हुई, वो भी नामुकम्मल है, गेट बनाया गया, वो भी अब खस्ता हो चुका है। मगर उसके बाद इसको यानी ऐसे ही छोड़ दिया गया, और न इसके लिए कोई किसी को निगहदाश्त करने के लिए कोई मुलाजिम रखा गया है, न इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई काम हुआ है। और यहाँ के लोग जो हैं वो नाला हैं, बरहम है सरकार के खिलाफ, स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ, और इनका कहना है कि करोड़ों रुपये जो खर्च किया गया है वो सारा ज़ाया हो गया है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नारा है खेलो इंडिया के तहत ये सारी सिस्टम जो है बनाया जा रहा है ताकि नौजवान जो है वो खेल कूद की तरफ रागिब हो सके और उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो परवान चढ़े, और ताकि वो बेहतर शहरी बने और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। मगर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि इसके लिए बुनियादी ढांचा जो है वो बनना चाहिए। अगर यहाँ पे काम हुआ है, करोड़ों रुपए के लिए यानी खर्च किया गया है, मगर इसके लिए यहाँ जो इसके बाद मेंटेनेंस करनी थी वो नहीं हुई, और जिसके लिए ये ग्राउंड जो है खस्ताहाली का शिकार है। अब उम्मीद करते हैं और ये भी सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसकी नजरसानी की जाए और इसको मेंटेन किया जाए ताकि नौजवान जो है वो खेलने के लिए आते हैं उन्हें कोई दुश्वारी सामने ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं त्रापे खाग से मुनीर हुसैन। और यूटी डिक्लेरेशन डे के मौके पर लद्दाख डी पाल आरंगम डिस्टन का जश्न मनाया गया। एनडीएस ग्राउंड में अवार्ड तकरीब और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूटी लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अदीब और स्कॉलर अब्दुल गनी शेख को लद्दाख के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि मरहूम लामा लोबजान को सेहत के शोबे में खिदमात पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लद्दाखी सकाफत के गाने और रक्स गुलकार पवनदीप सिंह की शानदार परफॉर्मेंस ने सामीन का दिल जीत लिया। his son Dr. Mohammad Iqbal. और मेरे लिए मौका है कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पर परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने लोग आएंगे और ऐसा साथ में गाएंगे। पहली बार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं बहुत घुमा हूँ यहाँ पे, और पैंगोंग लेक भी गया हूँ और पूरा लद्दाख भी घुमा हूँ। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, -16 डिग्री में भी आया हूँ, अभी तो 20 चल रहा होगा, 16-20। इतना प्यार मिला, वो तो जितना प्यार मिलेगा हमें खुशी होगी बिल्कुल। तो ऐसा एक्सपेक्टेड करके नहीं आते हैं, हमारा ये हिसाब रहता है कि जाके अच्छा परफॉर्म करना है बस। थैंक यू कहना चाहूँगा, और
लद्दाख तो घूमने के लिए भी आया जाता है बहुत बार, शो के लिए नहीं तो हमेशा घूमने भी आते हैं। तो जब भी आएंगे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, लोगों का प्यार बिल्कुल। हम लोग सब पहाड़ से हैं तो पहाड़ी लोग कैसे होते हैं आपको पता ही है, बहुत ही प्यारे। तो बिल्कुल एक ही जैसा लगता है सब पहाड़, यहाँ के लोगों में बड़ी शांति है, तो बड़ा अच्छा। और पट्टन सब डिवीजन और ब्लॉक खोशिराबाद की तात्रेपुरा गांव में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आलूदा पानी फराहम करने और नाला फिरोजपुरा में मुर्दा कुत्ते पाए जाने के मकीनों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा जल शक्ति के फिल्ट्रेशन प्लांट की पाइपलाइन का पानी को रोक दिया है। लोगों का कहना है कि नाला फिरोजपुरा से महकमा जल शक्ति जो फिल्ट्रेशन के लिए पानी हासिल कर रहे हैं वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस नाले में कई दिनों से मुर्दा कुत्ते भी पाए गए। वक्त हम तात्रेपुरा में हैं जो सब डिवीज़न पट्टन के साथ आता है और यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस गर्ज से है कि यहाँ जो महकमे जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाई है और वो अहमदपुरा में है और यहाँ नाले फिरोजपुरा है। उस नाले फिरोजपुरा से जो पीने के लिए साफ़ पानी है यहाँ से वो लिया जा रहा है और फिर उसके बाद फिल्टर किया जा रहा था। मगर यहाँ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से ये जो पानी फिल्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है वो फिल्टर नहीं किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुर्दे कुत्ते थे वो इसी नाले में थे, पड़े थे और उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये वाटर सप्लाई जो यहाँ से फराहम हो रही है और इसको बंद कर दिया गया है। और मज़ीद हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोग जो हैं और इनसे हम जानेंगे। जी बताएं, क्यों आपने फ़िलहाल ये वाटर सप्लाई जो है बंद कर दी है और क्या वजह रही है? हमने इसलिए वाटर सप्लाई बंद की है, जो भी यहाँ से पानी ये ले जा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वहाँ से कोई भी फिल्ट्रेशन इसको नहीं हो रही है। आगे जो भी जहाँ से इनकमिंग सप्लाई इसकी आ रही है वहाँ पे पूरी डस्ट जो इसमें लगा रहे हैं उसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही है, इसकी कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं हो रही है। जो जिस तरह यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ये वैसे ही वहाँ से वापस डाल रहे हैं। इसमें मुर्दे कुत्ते हमने खुद उठाए, इससे फिल्ट्रेशन प्लांट से नीचे खुद उठाए इससे मुर्दे कुत्ते, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं होती है। तो क्या मुतल्लिका हुकाम के अफसरान को आपने मुतल्ला किया है इस बारे में? हम पिछले 7-8 दिनों से इनके महकमों पे गए हैं, जल शक्ति महकम पे भी गए हैं, PHE डिपार्टमेंट भी गए हैं, हर जगह हम गए हैं, हर जगह हमने एप्लीकेशन डाली है, हमें ये मसला है, हमें ये ठीक करके दे दो। लेकिन ये डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। अच्छा गंद आब तरान योर बे फिल्टर कर डिपार्टमेंट कर गुजारिश साफ साफ आब अद क्या अत हून मान घास त्रावान मान लेटिंग नागमे पे लेटिंग त्रावान सारे मान पानी में उतार कर, मैंने खुद पानी में उतार कर 6-7 बार कुत्ते निकाले हैं। ये वो दरिया साफ होना चाहिए, पानी फिल्टर करके नहीं आता है, हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बाप को देखो, जब से वो ये पानी पी रहा है तब से बीमार पड़ा है, कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, फिल्टर ही नहीं बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपने इनके तासुरात सुने हैं, लोग कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं और अगर साफ सफाई रखेंगे, सफाई नस्ब ईमान है, तो लोग अगर ऐसे जो हमारे नाले नदी नाले हैं अगर इनको हम साफ शफाफ रखेंगे और इसमें खुद अपना किरदार निभाएंगे और इनको साफ करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट को पहले इसको साफ शफाफ करना चाहे और उसके बाद ही यहाँ से पानी जो है वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट के तक ले जाना चाहे और उसके बाद वहाँ से फिल्टर करके साफ शफाफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द इकदाम उठाए और इस मसले का हल निकाले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं तात्रेपुरा पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और पुंछ से बड़ी खबर है, सुरनकोट तहसील में बारिश से नुकसान हुआ है, घरों में दाखिल हो गया है नालियों का पानी। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, पुंछ से है, जम्मू कश्मीर के पुंछ से अहम खबर। पुंछ से खबर यह है कि सुरनकोट तहसील में बारिश हुई है और बारिश से नुकसान हुआ है। नुकसान यह हुआ है कि घरों में पानी दाखिल हो गया है, नालियों का पानी घरों में दाखिल हो गया है। और खनमू श्रीनगर में गुज़िश्ता शब बादल फटने की वजह से अंदरूनी राब्ता सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा है। वहीं पानी अस्पताल के अंदर भी दाखिल हो गया। ताहम DDC मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मकामी लोगों ने पहाड़ी इलाकों में बांध तामीर करके मांग की है कि ताकि ऐसे हालात में पानी का बहाव कम हो सके। रात को एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आज हमने यहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट के जो हमारे
ऑफिस बेरर से, उनके साथ यहाँ मुआयना किया और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर जो रोड है वो प्योर डैमेज हो गई है, जिसका काम अभी 2 दिन पहले रूरल डिपार्टमेंट की ओर से लिया गया था। मेरी डीसी साहब से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फंड्स है वो थोड़ा सा वागुजार करें ताकि ये रोड फिर से हम लोग कंस्ट्रक्ट करें। और कुछ ड्रेनेज का भी इशू है यहाँ इलाके में और हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी हल करने के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।